स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनररताग्नता जानता संगमे मयि। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम। विश्व विधाता ओम। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। माना कि दिन रात हो रहे आविष्कार हजारों, फिर भी हाहाकार मची है दुखी दिशाएं चारों। मानवता की ओर बता कब कदम बढ़ाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। बिन मतलब का नहीं किसी का किसी से कोई लेखा। अपनी आँखों से हम सब ने रोज तमाशा देखा। बिन मतलब का नहीं किसी का किसी से कोई लेखा। अपनी आँखों से हम सब ने रोज तमाशा देखा। अपनों का समुदाय कहाँ तक साथ निभाएगा। अपनों का समुदाय कहाँ तक साथ निभाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना। बुरे काम का बुरा नतीजा निश्चित है तू जाने। फिर भी तेरी चाल है उल्टी गाए उल्टे गाने। बुरे काम का बुरा नतीजा निश्चित है तू जाने। फिर भी तेरी चाल है उल्टी गाए उल्टे गाने। जो ईश्वर की शरण आ गया वो बच पाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। चलती जाए जन्म मरण के दो पाटों की चक्की। चलती जाए जन्म मरण के दो पाटों की चक्की। इनमें
जीवन पिसते हैं बात सरासर पक्की। आज पथिक तू मौज करे कल को पछताएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। जीने को तू नई से नई चीज बनाएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। दुनिया में इंसान तुझे कब जीना आएगा। ओम 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 ओम। आइए कमर सीधी करके बैठें। मूलाधार चक्र को ऊपर को खींचते हुए लंबा और गहरा श्वास ओम का जाप। अथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लीवे स्मर कृतं स्मर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खोय। ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। विष का विषधर जब डसे, ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि, बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। दुनिया में सभी पुस्तकें कहती हैं ईश्वर का नाम लेना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए, गॉड की प्रेयर होनी चाहिए। परंतु किसी ने भी साफ साफ नहीं कहा खुदा कौन है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है। लेकिन वेदों ने स्पष्ट कर दिया कि ओम कृतो स्मर। जब भी ईश्वर का नाम आएगा तो ओम को याद रखना। ओम स्मर। हे कर्मशील जीवात्मा, तू ओम का स्मरण कर। तो स्मरण करने के लिए तरीका बताया, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। अब उपासना के क्रम में बता रहे हैं कि उपासना में 3 प्रकार के साधन होते हैं। पहला है शुद्ध शरीर, दूसरा है शुद्ध मन, तीसरा है शुद्ध कर्म। तो शुद्ध शरीर की चर्चा हमने कल किया। आज है शुद्ध मन। उपासना का बहुत बड़ा आधार है ये मन। ये आत्मा का बहुत बड़ा साधन है।
मन सा न प्रकाश जग में कोई सच्चा मित्र है, मन सा न कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीति पीत, मन से ही शांति गीत, द्वेष दंगा है। ईश मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, और मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा है। ये है मन। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं अर्जुन अपना धनुष उठाए और आतताइयों का वध करे, असुरों का वध करे, दानवों का वध करे, अधर्मियों का वध करे। अर्जुन के सामने समस्या है, कोई चाचा है, कोई भांजा है, कोई मामा है, कोई पितामह है, सब अपने ही तो हैं। अपनों को कैसे मारें? गुरुन हत्वाई महतो विनष्टि, गुरुओं को मारने में बहुत बड़ा पाप लगता है, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया। अंत में आके अर्जुन यहाँ पर आके अटक गया कि चंचलम ही मनम कृष्णो प्रमाथि बलवत्तरम। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत ही चंचल है। प्रमाथि बलवत्तरम, ये बड़ी ताकत के साथ मेरा मंथन कर देता है, मुझे अपने रास्ते से हटा देता है। जिस प्रकार से हवा बादलों को उड़ा के इस छोर से उस छोर में पटक देती है। आसमान में जब बादल आते हैं और हवा चल जाए तो फिर बादलों को हवा कहाँ से कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं। उसी प्रकार से हे कृष्ण, जब विचारों का बंडल मेरे अंदर आता है तो ये मन मेरे वश में नहीं रह पाता है, क्या करूं? भगवान कृष्ण कहते हैं असंशय ही महाबाहु मनः तो सुदुनिष्क्रम। हे महाबाहु, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मन बड़ा चंचल है। लेकिन ये कितना ही चंचल है, इसका उपाय भी है। कि क्या उपाय है? कि अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तुम इस मन को अपने बस में कर सकते हो। और एक नई बात वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह कहे कि मेरा मन बड़ा चंचल है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति सही भाषा नहीं बोल रहा है, शुद्ध भाषा नहीं बोल रहा है। बोला क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं मन कभी चंचल होता ही नहीं है, मन को चंचल बनाया जाता है। ये नया चिंतन दिया उन्होंने। अर्जुन बोला मन चंचल नहीं होता, भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं। बोला क्यों? बोला मन तो जड़ है। जड़ वस्तु उसे कहते हैं जिसमें न तो ज्ञान है, न तो क्रिया है, न तो शक्ति है। जो ज्ञान रहित है, क्रिया रहित है, बल रहित है, उसे मन कहते हैं। ये कैसे चंचल हो जाएगा? इसको चंचल बनाया जाता है। तो कौन बनाता है इसको चंचल? आत्मा। कि आत्मा कैसे चंचल बनाती है? कि आत्मा के जो गुण है इच्छा और प्रयत्न, जब इस मन के साथ जुड़ते हैं तो फिर मन तूफान की वेग से निकलता है। और इसकी गति का तो कहीं स्थिरता है ही नहीं। कहीं इसको वायु से भी तेज गति वाला बताया गया है, कहीं सूर्य से भी तेज किरणों वाला बताया गया है। परंतु है ये मन जड़। फिर इस मन को बनाता कौन है? ईश्वर। मनुष्य बना भी नहीं सकता इसको, मनुष्य तो इसका प्रयोग करता है। मनुष्य के अंदर अल्पज्ञता कम है और अभिमान ज्यादा है। क्या कहा? ज्ञान कम है और अभिमान। जैसे
अब बढ़िया बढ़िया शर्ट हम पहन रहे हैं लेकिन सिलना नहीं आता है। आता है क्या? मुझे आता है। बालों को हमने छटका दिया, बालों को हमने छटका दिया, तेल बनाना नहीं आता है। तेल लगा के छटका तो दिया लेकिन तेल बनाना नहीं आता है। शर्ट में बटन है, कैलाश कह रहे हैं मुझे आता है लेकिन बटन बनाना नहीं आया, कपड़ा बनाना नहीं आया, धागा बनाना नहीं आया। सब कोई और बना के दे रहा है, उसमें थोड़ा सा हमारा हाथ लग जाता है तो हम कहते हैं हम इसके निर्माता हो गए। ये चीज मनुष्य के अंदर है और परमात्मा सब कुछ जानता है वो, फिर भी वो कुछ नहीं कहता है मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो इस मन को परमात्मा बनाता है। कमाल है, परमात्मा इस मन को बनाता किससे है? सामान भी तो चाहिए भाई। कोई हलवाई से आप कहो कि आपको मैदा नहीं मिलेगा, शक्कर नहीं मिलेगा, आग नहीं मिलेगी, कढ़ाई नहीं मिलेगी, आपको जलेबी बनानी है, नहीं बना पाएगा, उसको सामान चाहिए। वही स्थिति परमात्मा की वहां भी है। परमात्मा बनाना तो जानता है लेकिन सामान परमात्मा नहीं है, सामान चाहिए। सामान का नाम है प्रकृति। जगत बनाने का जो सामान है वो प्रकृति है। लेकिन आश्चर्य देखिए, प्रकृति स्वयं नहीं जानती मुझसे क्या क्या बनता है। बनता तो सब प्रकृति से ही है लेकिन वो प्रकृति स्वयं नहीं जानती मुझसे क्या क्या बनना है। धान को पता ही नहीं है कि मुझसे खीर भी बन जाती है, पुलाव भी बन जाता है, खिचड़ी भी बन जाता है, चूड़ा भी बन जाता है, लाइया भी बन जाता है। इतना आइटम धान से बनता है लेकिन धान को पता नहीं है। ऐसे ये सारा संसार जिस प्रकृति से बना है उस प्रकृति को कुछ पता नहीं है। प्रकृति इस संसार का उपादान कारण है। कारण कितने होते हैं? 3, निमित्त कारण, उपादान कारण और सहायक कारण। ठीक है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जिसके बनाने से बने, न बनाने से नहीं बने और स्वयं बने नहीं, उसे निमित्त कारण कहते हैं। ये परिभाषा है। जिसके बनाने से कोई चीज बनेगी, नहीं बनाएगा तो नहीं बनी, और स्वयं भी नहीं बनेगा, स्वयं भी नहीं बनेगा और उसके बनाने से बनेगा, नहीं बनाने से नहीं बनेगा, उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो ये प्रकृति निमित्त कारण नहीं है, क्योंकि प्रकृति कुछ बना नहीं सकती है। प्रकृति से बनता बहुत कुछ है लेकिन प्रकृति स्वयं में बना कुछ नहीं सकती है। तो ये प्रकृति हो गई उपादान कारण। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? जिसके बनने से बने, जिसके न बनने से नहीं बने। निमित्त कारण में क्या कहा? जिसके बनाने से बने, और इसमें क्या करें? जिसके बनने से बने। अंतर आ गया, मात्राओं से अंतर में परिभाषाएं बदल जाती हैं। निमित्त कारण में बनाया कि बनाने से बने, न बनाने से नहीं बने, और उपादान कारण में करा जिसके होने से बने, न होने से नहीं बने। प्रकृति होगी तो कुछ बनेगा, नहीं होगी तो, और स्वयं अपने आप वो बन नहीं सकती, कोई दूसरा ही उसको बनाता है। तो ये जो मन है ना, इस मन का उपादान कारण है प्रकृति। सत, रज, तम, इन तीनों से मिलकर के मन बनता है, और इन तीनों को मिलाने वाला परमात्मा है। मन को बनाने में कितना सतोगुण लगेगा, कितना रजोगुण लगेगा, कितना तमोगुण लगेगा, ये जीवात्मा नहीं जानता, परमात्मा जानता है। और तीनों गुण लगेंगे उसमें, एक गुण से कुछ नहीं बनता। हर पदार्थ में तीनों गुण होते हैं। गुणों की संख्या कम ज्यादा होती है, मात्रा कम ज्यादा होती है। जैसे आपको शीरा बनाना है तो शीरा में सूजी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। मात्रा कितनी कितनी होगी ये कारीगर बताएगा। तो परमात्मा इस सृष्टि का कारीगर है, उसको मालूम है कितना कितना लगना है, सतोगुण कितना लगना है, रजोगुण कितना लगना है, तमोगुण कितना लगना है। तो ये मन त्रिगुणात्मक है। मन में 3 गुण हैं और इस मन की 5 अवस्थाएं हैं।
कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। क्षिप्त मन, मूढ़ मन, विक्षिप्त मन, एकाग्र मन और योग दर्शन निरुद्ध मन। ठीक है, मन की 5 अवस्थाएं हैं। पहला कौन सा है? क्षिप्त मन। दूसरा क्या है? मूढ़ मन। तीसरा कौन सा है? विक्षिप्त मन। चौथा एकाग्र मन और पांचवा निरुद्ध मन। अब पहला कौन सा है? क्षिप्त मन। क्षिप्त मन का मतलब क्या है? जिस समय मन एक समय में अनेक विचारों को उठाता है। कितने विचार? अनेक विचार उठा रहा है। ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कोई निर्णय नहीं ले पाता है। क्षिप्त है, विषय में उलझा हुआ है। कभी कभी जब आप कहते हो क्या करें यार, समय ही नहीं मिलता है, परेशान हो जाते हैं, क्षिप्त मन है। उस समय समझ लो आपका क्षिप्त मन का मतलब मन की सबसे लो क्वालिटी, मन की सबसे लो क्वालिटी। इतने सारे विचार एक साथ में ले आता है और तब निर्णय नहीं कर पाता है क्या करें क्या नहीं करें। क्षिप्त मन। दूसरा है मूढ़ मन। मूढ़ मन जिसमें मन तमोगुण से भरा हुआ हो और अनीति और अत्याचार में डूबा हुआ हो, अधर्म प्रिय लगता हो, शराब पीना, मांस खाना, तंबाकू का सेवन करना, सिनेमा देखना, नाच नौटंकी देखना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ये सारा कार्य जो करता है उसे कहते हैं मूढ़ मन। मूढ़ मन है अज्ञानता, अज्ञानता से भरा हुआ है, सारे कर्म अधर्म पूर्वक करता है और प्रीति से करता है। अधर्म ही उसको अच्छा लगता है, उसको वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। या साखी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो इस जगह बता दे जहां खुदा नहीं है। तो वो उत्तर देता है, रे रिंद पी बेधड़क जहां चाहा, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं खुदा नहीं है। तो ये मूढ़ मन है जिसमें आपको नींद सताने लगे, सत्संग में मन न लगे, अधर्म अच्छा लगे, सोने को ही मन करे, खूब सिनेमा नौटंकी देखने को मन करे, टीवी देखने को मन करे। समझो कौन सा मन है? मूढ़ मन है। और वो मन मूढ़ बनाया किसने? हम नहीं बनाया है, हम ही उसको बनाते हैं। मूढ़ मन हो गया, 2 मन हो गए। तीसरा है विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन कहते हैं कि जब मन थोड़ा सा एकाग्र होता है, सत्संग अच्छा लगता है, धर्म की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़े देर के बाद कोई पुराना संस्कार आता है, सब सत्यानाश करके चला जाता है। तो विक्षिप्त मन। कोई ऐसी आंधी आती है, वो आपको डगमगा देती है, जैसे दीपक जल रहा है, बहुत अच्छा दीपक जल रहा है, अचानक आंधी आती है और दीपक बुझ जाता है। तो विक्षिप्त मन में धर्म का कार्य अच्छा लगता है, वैराग्य की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर कोई नाच नौटंकी बारात इत्यादि आने लग जाए तो सब समाप्त हो जाता है ना। अभी आप कितने बढ़िया शांत बैठे हैं, अभी बाहर डीजे बजने लग जाए तो फिर भागेगा मन इधर को। विक्षिप्त मन। तो ये जो मूढ़ मन है और क्षिप्त मन है, विक्षिप्त मन है, ये इस मन में रहने वाला मनुष्य पतन की ओर जाता है। फिर वो मानव शरीर उसका छीन दिया जाता है, फिर वो जन्म जन्मांतरों या मनुष्य शरीर में भी आएगा तो तामसिक शरीर प्राप्त करेगा, कसाई बनेगा, लकड़हारा बनेगा, मजदूर बनेगा, लेबर क्वालिटी में जाएगा, इस क्वालिटी में चला जाएगा। और इसको ले जाने वाला स्वयं मन ही है, जीवात्मा ही है, जीवात्मा ही ले जाता है इस मन को। एक बात हमेशा याद रखिए कि मन मेरे कहने से चलता है, परंतु उल्टा हो रहा है, मैं मन के कहने से
चलता हूँ। और होना क्या चाहिए? मन मेरे कहने से चले। जब मन आपके कहने से चले तो समझो आपने मन पर नियंत्रण पा रखा है, और जब आप मन के कहने से चलें समझो आप मन ने आपको गुलाम बना दिया है। और बड़ी आश्चर्य की बात है, जड़ मन ने चेतन आत्मा को गुलाम बना दिया। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। तो यदि आप मन को वश में करना चाहते हैं तो पहला सूत्र ये अपना लें कि मन मेरा सेवक है, मैं इसका स्वामी हूं। इस बात को जितने जोर से पकड़ लें उतना लाभ मिलेगा। और जब जब मन शैतानी करे तब तक उसको बोलो, हे मैं तेरा राजा हूं, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम जो कहोगे वो मैं नहीं करूंगा। जैसे मन ने कहा आज सत्संग नहीं जाएंगे, तब आत्मा को क्या कहना चाहिए कि आज तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कल के लिए सोचेंगे लेकिन आज तो तुमको जाना ही जाना है। जब ऐसा कर लिया समझो मन आपके बस में हो गया। ठीक है, किसी ने आपको भेलपूरी खाने को दी, पानी पूरी खाने को दी, आपके मन मुंह में पानी आ गया, तो मन आपके बस में नहीं है, मन के बस में आप हैं। किसी ने आपको पानी पूरी, कोई बात नहीं आपका धन्यवाद है, आज नहीं कल देखा जाएगा, तो समझो मन आपके वश में है। छोटे छोटे प्रयोग करो। विवेकानंद जी का नाम सुना है ना, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, उनके गुरु थे, क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो वो बहुत उच्च कोटि के साधक थे, काली के उपासक थे, काली की उपासना करते थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, कमजोरी ये थी वो कागजी नींबू बहुत खाते थे। कागजी नींबू जानते हो ना, छोटा वाला जो नींबू होता है, पीला वाला छोटा नींबू, उसको बहुत खाते थे। जब भी दाल में डालें, सब्जी में डालें, अब समझ गए, सलाद में डालें, उस पर उनका कंट्रोल नहीं था। और बिना उसके तो भोजन खाते ही नहीं थे। तो एक दिन वो सोचने लगे कि मैं इतने साल तपस्या किया हूँ, लोगों को उपदेश देता हूँ, और एक छोटा सा नींबू आता है मेरे मन को डिगा के चला जाता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, बाजार से 2-4 नींबू खरीदे और खरीद करके लाए, अपने कमरे में एक टेबल रखा, मेज, और मेज में उसको काट के 4 टुकड़े रख दिए, कुर्सी लगा के बैठ गए, बोले आजा तेरी हिम्मत है तो, आजा तेरी हिम्मत है तो। यही कहते थे, नींबू से कहते बहुत परेशान करता ना मेरे को, बैठा तो हूं, आजा आजा, हिम्मत है तेरी। ये प्रयोग किया उन्होंने कई दिन तक। तो एक दिन वो खूब जोर से हंसने लगे कमरे में। तो लोगों ने कहा गुरुजी क्या हुआ? बोला मैंने मन पर विजय प्राप्त कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर लिया। बोला ये नींबू मुझे बहुत परेशान करता था, आज ये वहां है, मैं यहां हूं, इसकी हिम्मत नहीं है मेरे पास आ जाए। और एक स्थिति ऐसी थी कि बाजार दौड़ दौड़ के बाजार से लाते थे, दौड़ दौड़ के बाजार से लाते थे। कहीं भोजन करने जाए, बढ़िया बढ़िया भोजन, नींबू न हो तो कहें नींबू नहीं है, कहना अच्छा गुरुजी अभी लेके आते हैं। तो अब वो व्यक्ति जागरूक थे ना। हमारे आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर शासन कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए। इन छोटे छोटे प्रयोगों से आपको पता लग जाएगा कि मन आपके बस में है या। और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक उपासना नहीं होगी। इसलिए मन मधुर नाम भज ओम ओम, मन मधुर नाम भज भज ओम ओम, भज ओम ओम, मन मधुर नाम भज ओम ओम, मन मधुर नाम भज ओम ओम। शुद्ध मन के द्वारा ही हम उपासना कर सकते हैं। अब बचा शुद्ध कर्म, उसकी चर्चा कल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।